नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे एक श्रोता ने मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी पर कुछ अंश भेजे हैं। हाँ, मेल रॉबिन्स काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अंशों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आइडिया है ना कि दूसरों की राय या उनके बर्ताव को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो, ये आखिर क्यों इतना ध्यान खींच रहा है। सही बात है। मिशन यही है कि इस सिद्धांत की तह तक जाएं। क्योंकि देखिए, हम सब कहीं ना कहीं सोचते तो हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, रोज की उलझन है ये तो कई लोगों के लिए। और ये थ्योरी या कहें ये अंश इसी उलझन से निकलने का एक रास्ता दिखाते हैं। मतलब एक तरह का मानसिक शॉर्टकट। हाँ, और कहने में कितना आसान रखता है, लेट देम, मतलब उन्हें करने दो। लेकिन इसके पीछे काफी गहरा दर्शन है ना। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसे थोड़ा खोलते हैं। मेल रॉबिन्स का जो मुख्य संदेश इन अंशों से लग रहा है वो यही है कि भाई अगर कोई आपको नापसंद करे या आलोचना करे। हाँ, या शक करे या नजरअंदाज करे तो ठीक है, उन्हें करने दें, लेट देम। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बिल्कुल परवाह ही ना हो। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। बात ये समझने की है कि हम दूसरों के विचारों को, उनकी फीलिंग्स को, उनके रिएक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। ये उस कंट्रोल को छोड़ने की बात है और अपनी एनर्जी उसे वापस अपनी तरफ मोड़ने की। हम अक्सर दूसरों को समझाने में या उन्हें सही करने में बहुत ताकत लगा देते हैं ना। हाँ, ये तो होता है। तो मतलब पहली बड़ी सीख जो इन अंशों से मिल रही है वो यही है कि सबको खुश रखना तो मुमकिन ही नहीं है। नामुमकिन है, बिल्कुल। लोग दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं। उनके अपने अनुभव, उनकी अपनी सोच, वो उनका फिल्टर है। तो हम कितना भी अच्छा कर लें, उनका नजरिया तो उनका ही रहेगा। ये कहा, ये उनकी सच्चाई है, हमारी नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी अहम बात निकलती है कि दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे फैसले, हमारी दिशा, हमारी खुशी, इनकी चाबी हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, वो आखिर में उनकी कहानी है, हमारी नहीं। तो ये हमें एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि अगर लोग जज करें या छोड़कर चले जाएं या बातें बनाएं, तो भी हमें अपनी शांति, अपना सेंटर बनाए रखना है। पर इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा कठोर रवैया नहीं लगता, जैसे हम भावनात्मक दूरी बना रहे हों। वाजिब सवाल है। लेकिन देखिए, यहाँ बात कठोर होने की नहीं है। बात है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बाहरी उथल-पुथल से बचाने की। अच्छा। सोचिए, जब कोई बेवजह बुरा भला कह रहा है, तो क्या बार-बार सफाई देना या दुखी होना बेहतर है? या ये मान लेना कि आप उनके विचार बदल नहीं सकते और अपनी मानसिक शांति को बचाना? हाँ, ये बात तो है। ये अपनी बाउंड्रीज को समझने और उन्हें मेंटेन करने की बात है। समझ गई, मतलब अपनी शांति को भारी ड्रामे से बचाना। और यहीं पे वो एनर्जी बचाने वाला पॉइंट आता है जिसका जिक्र है इन अंशों में। बिल्कुल। बार-बार खुद को सही साबित करना, दूसरों को मनाना, ये सच में थका देता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल एनर्जी का ड्रेन है। ये सिद्धांत कहता है, ठीक है, उन्हें गलत समझने दो, उन्हें अपनी कहानी गढ़ने दो। आप अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां उसका सच में कोई मतलब हो। अपने लक्ष्यों पर, अपनी बेहतरी पर, उन रिश्तों पर जो आपके लिए मायने रखते हैं। तो ये एक तरह से ऊर्जा बचाने की स्ट्रैटेजी हुई। हाँ, एक स्ट्रैटेजिक तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन का। बाहरी वैलिडेशन की खोज छोड़कर अंदरूनी सेल्फ वर्थ बनाने पर जोर देता है। बिल्कुल सही। जब हम लगातार दूसरों से ओके का ठप्पा नहीं मांगते, तो हम खुद को महत्व देना सीखते हैं, है ना। बाहरी वैलिडेशन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं, लेकिन जो अंदरूनी आत्ममूल्य है वो टिकाऊ होता है। ये सिद्धांत याद दिलाता है कि हमारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। और मेल रॉबिन्स का वो एक कथन भी है जो शायद स्रोत में था, व्हेन यू स्टॉप चेजिंग अप्रूवल यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। हाँ, बिल्कुल। जब आप स्वीकृति का पीछा करना बंद कर देते हैं तो आप आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर देते हैं। सीधा और गहरा कनेक्शन है। तो अगर हम इन अंशों को समेटें तो निचोड़ ये है कि लेट देम, ताकि आप खुद पर फोकस कर सकें, अपनी शांति पा सकें, अपना आत्मविश्वास बना सकें। हाँ, चाहे कोई आपको छोड़ना चाहे, गलत समझे या नीचा दिखाए, उन्हें उनका रास्ता चुनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो इन अंशों का सार लगता है वो है यू गेट यू। बिल्कुल। मतलब परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आखिर तक आपके साथ कौन है? सिर्फ आप।
खुद का साथ कभी ना छोड़ें। खुद के प्रति वफादार रहें। हाँ, ये सेल्फ लॉयल्टी का सबसे ऊंचा रूप है। तो ये थी मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी पर आधारित अंशों पर हमारी आज की चर्चा। वाकई सोचने पर मजबूर करती है यह बात कि हम कितनी एनर्जी दूसरों की सोच बदलने में लगा देते हैं। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, कि अगर हम सचमुच दूसरों को उनकी सोच और उनके व्यवहार के साथ रहने दें, तो वो जो कीमती मेंटल और इमोशनल एनर्जी बचेगी, उसका सबसे अच्छा, सबसे सार्थक उपयोग अपनी जिंदगी में कहाँ किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।